हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन सभी भावी अध्यापकों के लिए है जो कि सीटेट के द्वितीय प्रश्न पत्र और बिहार शिक्षक भर्ती की 6 से 8 तक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, हम विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और देखेंगे, उनसे ज़रूर लगभग प्रश्न हमें परीक्षा में देखने को उनसे संबंधित मिलेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो देखेंगे इसमें लोह होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, जी हाँ। रुधिर वर्णिका के संबंध में ये वाला कथन भी सत्य है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तीसरा है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत हो जाएगा, यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है। ठीक है। चौथा ऑप्शन है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे अब हम कूट कौन सा सही हो जाएगा इसमें, 1, 2 एवं 4। ठीक, तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है, अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, उसी तरल से, ये लिख रहा है भाई यहाँ पर, उसी होगा, उसी तरल से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, या गर्भ का रुधिर, या फिर शिशुओं का रुधिर। तो देखिए यहाँ पर गर्भ का रुधिर भी हो सकता है ऑप्शन, और अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त होगा, जो सबसे उपयुक्त विकल्प जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए हमारे 3 सही सुमेलित जो नहीं है उसको पहचानना है, यहाँ पर ध्यान देंगे इस नहीं वर्ड पर। ठीक है, देखेंगे फसल का नाम दे रखा है और इधर उसमें बीमारी जो उसमें रोग है वो दे रखा है। ठीक है, जो धान है, धान का जो हरित बाल है, ये क्या धान की बाल में होता है? तो ये अभी ये धान की बाल में नहीं होता है। ठीक है, ये धान की बाल में नहीं पाया जाता है, ये बाजरे की बाल में पाया जाता है हरित बाल। इसमें क्या होता है कि बाजरे की बाल के ऊपर जो है बाल सही से विकसित नहीं हो पाती है और पत्तियों के रूप में कन्वर्ट, टेढ़ी मेढ़ी पत्तियों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बाजरा ये बिल्कुल सही है, इसी का बाजरे का रोग है अर्गट, मटर का बुकनी, और चने का उकठा। ठीक, ये सभी बाकी सही हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक, यानी ये ए वाला जो है ये सही सुमेलित नहीं है। आइए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 है, औषधियों के प्रभाव में कोशिकाओं का द्रुत विभाजन होता है, रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं। तो देखिए अपरूपांतर इसी से संबंधित है कि जिसमें रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं जो हैं वो दूसरे स्थानों या अंगों तक फैल जाती हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, हम अपरूपांतरण कहते हैं, यानी जो कैंसर की कोशिकाएं हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त और लसिका तंत्र में फैल जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, आगे देख लेंगे, ये जो है बाकी सब तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन इनको नहीं देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सूची 1 यानी औसत रसायन दे रखे हैं और सूची 2 में उनके प्रयोग से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनने के लिए करना है हमें। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं इसके कूट पर। तो अब हम यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को देखेंगे। सूची 1 में रसायन दे रखे हैं और सूची 2 में संबंधित उनके प्रयोग। तो एट्रोपिन का प्रयोग तारा विस्फारण के लिए किया जाता है। ईथर स्थानीय संग्रहण के लिए किया जाता है ईथर का। और नाइट्रोग्लिसरीन जो है इसका उपयोग हृदय की तकलीफ यानी हार्ट अटैक जैसे तकलीफ़ों में इसका उपयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का। ठीक, अगला है पाइरेथ्रियन, इसका उपयोग जो है वो मच्छर नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें अब हम कूट मिला लेंगे, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का था हमारा तीसरा, तो ए का तीसरा कौन से उसमें है, देखिए 2 में है। ठीक, आगे क्या हो जाएगा, दूसरा ईथर था, ईथर का था हमारा स्थानीय संग्रहण के लिए इसका उपयोग किया जाता है ईथर का। तो
बी का हो जाएगा पहला। बी का पहला कौन से में है? 2 में है, ठीक है, यानी सी और डी अभी तक सेम चल रहे हैं। अब देखेंगे नाइट्रोग्लिसरीन, इसका मिलेगा 2 से, ठीक, यानी हृदय की तकलीफ। तो इसका अब देखिए यहाँ पर ये अलग अलग हो गए हैं, तो इसका राइट आंसर हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है साइबर क्राइम कार्य है। साइबर क्राइम जो है वो कैसा कार्य है? हैकिंग, स्टॉकिंग या सर्विस आघात की मनचाही, ठीक है, हैकिंग, स्टॉकिंग या सर्विस आघात की मनाही। तो ये इसमें उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ये साइबर क्राइम के ही कार्य हैं, ठीक है, ये सभी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या कार्य है? भारी जल का जो कार्य है वो क्या कार्य होता है नाभिकीय रिएक्टर में? न्यूट्रॉनों की गति को कम करना कार्य होता है। देखेंगे यहाँ पर है क्या, मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये जो भारी जल है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखेंगे यह हैगा पहले ऑप्शन पे रखा हुआ है, देखो कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ए ऑप्शन, ठीक है। बाकी जो है न्यूट्रॉन की गति को बदलना ये सब ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा? अर्धायु दे रखी है हमें कितनी? 4 माह। और पूछा है कि इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको 3/4 पदार्थ पूरे को 1 मानेंगे, 1 में से 3/4 निकाल देंगे, 3/4 6 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा पदार्थ? 1/4 बच जाएगा, ठीक है। जब 1/4 बच जाएगा इसका हम घात के रूप में बना लेंगे, तो इसे लिख लेंगे 1/2 की घात 2, ठीक। तो एक सूत्र होता है 1/2 की घात n बराबर जो भी जितना भी समय मतलब जितना भी पदार्थ रह गया उसको घात के रूप में बना करके। तो यहाँ से आ जाएगा n का मान 2, और जो अब समय लगेगा अर्धायु दे रखी थी कितनी? 4 महीने, और यहाँ से n का मान हमारा आ गया 2, ठीक। तो 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8। तो कुल मिला करके जो 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा वो कितना लग जाएगा? 8 महीने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 माह, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? देखिए नाभिकीय विखंडन से संबंधित जो नहीं है, ये जो नहीं है वो चुनना है हमें, ठीक है। तो देखेंगे न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया ये नाभिकीय विखंडन से संबंधित है। तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, देखिए तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, ना कि नाभिकीय विखंडन, ठीक है। तो ये नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी गलती होंगे। अब आगे को देख लेते हैं। फिर भी नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा स्रोत को बिजली उत्पन्न करना ये भी नाभिकीय विखंडन द्वारा की जाती है, ठीक है। एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होना ये भी नाभिकीय विखंडन द्वारा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें एक ऐसी धातु या ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है। वह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होगा, ठीक है। तो देखिए जो ट्रांजिस्टरों में उपयोग होगा तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा जर्मेनियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जर्मेनियम ऑप्शन में ज़रूर होना चाहिए। देख लेंगे अब हम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा है जर्मेनियम, तीसरा सिलिकॉन, फिर टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है अब हमारा कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम सल्फेट, और तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट जो है वो क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य माना गया है? ये माना गया है 1000 किलोग्राम CO2 के, ठीक है, 1000 किलोग्राम CO2 के। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है साबुन ग्रीस को हटाता है। तो साबुन जो ग्रीस को हटाता है वो किस विधि द्वारा हटाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्कंदन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है अधिशोषण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है पाइसीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है परासरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइसीकरण द्वारा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 है समस्थानिक 6C14 संबंधित है, ठीक है। 6C14 जो है ये किससे संबंधित है? तो कैंसर के निदान से, पृथ्वी के आयु निर्धारण से, ऑप्शन नंबर सी है फॉस्फिल जीवाश्म आयु निर्धारण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म के आयु निर्धारण से, ठीक है। ये जो कार्बन का जो ये वाला समस्थानिक है ये किससे संबंधित है? फॉसिल के आयु निर्धारण से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो H2SO4 की होती है। तो देखेंगे कहाँ पर है ऑप्शन नंबर, जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर है H2SO4, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कूट क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 का सुमेल कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो ये है टेक्नोलॉजी दिवस। तो देखेंगे टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी दिवस को हिंदी में प्रौद्योगिकी दिवस कहा जाता है। ये कब मनाया जाता है टेक्नोलॉजी दिवस? ये मनाया जाता है हमारा 11 मई को है। और फोटोग्राफी दिवस 29 अगस्त को। और नेशनल स्पोर्ट दिवस ये 29 अगस्त को हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में। और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को, ठीक है। तो देख लेंगे अब कौन सा कूट इसमें सही। तो अब हम इससे कूट का चयन कर लेंगे, ठीक है। तो कूट बनाएंगे अपना, क्या हो जाएगा? देखो टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई था, तो पहले ए का जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का 3 दो जगह है, ठीक है, ए वाले में और बी वाले में, ठीक। दूसरा देखेंगे फोटोग्राफी दिवस जो था वो 19 अगस्त को था। तो 19 अगस्त कहाँ पर? इसका मतलब है कि बी का हो जाएगा चौथा, ठीक। तो बी का चौथा ये है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनरी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है बायोनिक्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। जो जैविक जगत में हमने कार्य या गुण पद्धति के अध्ययन से जो जानकारी प्राप्त करी उसे मशीनरी के क्षेत्र में जो लागू करेंगे तो उसको लागू करने को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम बायोनिक्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी और सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर और फलों की खेती पोमोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लगभग अगर हम दो श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है। ये होती है भाई, एक तो होती है इनकी बृहद श्रेणी और एक होती है विशेष श्रेणी। तो जो ये वाला सब्जियों की खेती जो है हॉर्टिकल्चर ये बृहद श्रेणी का है, बाकी जो फसलों की खेती है ये एक बृहद श्रेणी का ही है। लेकिन ये जो फसलों की खेती है ये शब्द भी अपने आप में बृहद श्रेणी का ही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा वो सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसका ओरियोलॉजी हो जाएगा, ठीक। सब्जियों की खेती का ओरियोलॉजी होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? तो वास्तविक रूप से मछली ऑप्शन नंबर ए है स्टारफिश, ऑप्शन नंबर बी है जेलीफिश, ऑप्शन नंबर सी है डॉगफिश, ऑप्शन नंबर डी है समुद्री घोड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो डीएनए में जो मौजूद शर्करा होती है उसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। तो देखेंगे यहाँ पर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी है फ्रक्टोज, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी ये है डीऑक्सीराइबोस। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा सोयाबीन में नाइट्रोजन गैस स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ऑप्शन नंबर बी है राइजोबियम जेपोनिकम, ऑप्शन नंबर सी है राइजोबियम फेजियोलाई, ऑप्शन नंबर डी है राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम जेपोनिकम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। हमारे शरीर का अधिकतम भार किस चीज़ का बना हुआ है? हमारे शरीर का अधिकतम भार
ऑप्शन नंबर ए है अस्थियों का, ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक अंगों का, ऑप्शन नंबर सी है त्वचा मांसपेशियों व अंगों का, ऑप्शन नंबर डी है जल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो बृहदांत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदांत्र। बाकी सब जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, पहले पे इसका राइट आंसर रखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो लगभग 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो देखेंगे कहाँ पर ऑप्शन नंबर हमें ठीक मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए लगभग 5 डेसिबल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगभग 10 डेसिबल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगभग 30 डेसिबल। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इन्वर्टर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफायर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। 25 क्वेश्चन हमने किए, फिर आगे के वीडियो में फिर करेंगे। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर